नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। आज हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में और तमाम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि 2017 के बाद कितना बदला उत्तर प्रदेश, कितना बदला नोएडा और लोगों का क्या नजरिया है योगी आदित्यनाथ को लेकर के और 2027 के चुनावों को लेकर के। आइए सीधा बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभरण विजय सिंह हुआ। जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं गारमेंट्स का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बिजनेस सेक्टर से हैं और नोएडा में यहाँ पर रहते हैं, तो 2017 के बाद यूपी में आप क्या क्या बदलाव देखते हैं? पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार ने पिछले 9 सालों में कितना काम किया? बहुत सारे काम किया। अदर स्टेट के जो सीएम हैं उनको बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी से सीख सकते हैं, जो किस तरीके से कानून व्यवस्था को कंट्रोल कर रखे हैं। इसके पीछे जो सरकार थी उनमें कैसी कानून व्यवस्था था और योगी जी के राज में कैसे कानून व्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ जी के राज में जो है कानून व्यवस्था जो चाहिए, जो जनता जी से 90% संतुष्ट है। अगर हम नोएडा की बात करें या पूरे यूपी की बात करें तो किस तरह का परिवर्तन आप देखते हैं? सुरक्षा में, महिला सुरक्षा में, वुमेन सेफ्टी में पिछली सरकारों के मुकाबले क्या परिवर्तन आया है? गुंडा माफियाओं का क्या सच में जो है सफाया हुआ है? पिछले गुंडा माफिया जो थे सरकार के संरक्षण में जो है निर्भय जो है हत्याएं पे हत्याएं करते जा रहे थे, लेकिन बाबा के राज में जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, जब से तख्तियां लेकर के जो है थाने के अंदर में हाजिर होते हैं कि हमें अरेस्ट कर लिया जाए। पहले होता था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया और आज हो रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और माफियाओं का जो है वो खात्मा। और सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन लोगों की फैसला जज भी सुनने से डरता था और आज जो है बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा क्रिमिनल बाबा के सरकार में जो है स्पोर्ट फैसला होता है। आज जो है कोई भी माफिया जो है अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ रहा है। या तो बाबा का संदेश था कि ये स्टेट छोड़ो और नहीं तो देश छोड़ो। योगी आदित्यनाथ ने भी 2 रामायण और महाभारत के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा जिस तरीके से रावण के साथ मारीच और दुर्योधन के साथ शकुनी मिल गए थे, उन्होंने युद्ध खड़ा कर दिया। वैसे ही चाचा और मामा की जोड़ी जब आती है तो वो यूपी में जो जिस भी व्यवस्था में पड़ते हैं सब जो है कुकंसर हो जाता है। कोई भी काम जो है वो पूरी तरीके से नहीं होता और लोगों को जातिवाद के नाम पर लड़वाया जाता है। सच है? आप जातिवाद जो है अखिलेश की सरकार में था, पूरे भारत के अंदर में जो जातिवाद किया और केवल यादवों की वो दिया। भर्ती आप देख लीजिए पुलिस विभाग की, केवल जाति देख करके किया गया। लेकिन योगी जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी वैसे हैं जो एक सूरज भगवान जब निकलते हैं तो समान रोशनी हर वर्ग को देते हैं, हर वर्ग के लिए काम करते हैं। वो कोई जातिवाद नहीं करते हैं, वो जाति विशेष से उठ कर के काम करते हैं, हर वर्ग के लिए काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास पे वो विश्वास करते हैं। अखिलेश यादव तो पीडीए की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आज पिछड़ा, दलित, आदिवासी सब पीड़ित है। पीडीए पीड़ित हो रहा है योगी राज में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है परिवार के सिवा। अखिलेश यादव, लालू यादव, इन लोगों ने जातिवाद से, परिवारवाद से उठ करके कभी विकास की कोई काम ही नहीं किया। अखिलेश यादव की एक ऐसी परिवार है जिसके अंदर में 35 से 40 लोग एमपी विधायक हैं। योगी आदित्यनाथ का एक भाई है, वो भी जो है अपना बॉर्डर पे सेवाएं दे रहे हैं। सीआईएसएफ के अंडर में है, वो बॉर्डर पे हैं, अभी बंगाल बॉर्डर पे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कभी परिवारवाद की बात ही नहीं की है। चलिए सर, अगले साल चुनाव है 2027 में, किसे देखना चाहेंगे? किसका मुकाबला लग रहा है आपको? बाबा हैं, बाबा रहेंगे। यादव तो कह रहे हैं कि इस बार सपा की आंधी चल रही है, हवा चल रही है और युवाओं ने, महिलाओं ने ठाना है बीजेपी को भगाना है। अखिलेश यादव जी जो है उनके जाति के लोग हैं, उनके पक्ष में नहीं हैं, ठीक है। तो अखिलेश जी माइंडली डिस्टर्ब हैं, पारिवारिक डिस्टर्ब हैं और माइंडली डिस्टर्ब हैं। अखिलेश जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो जनता को भटकाना चाहते हैं और जनता जाग चुकी है। अब जनता को कोई भटका नहीं सकता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज हर नौजवान जाग चुका है। मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा। क्या कहना चाहेंगे 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कितना परिवर्तन आया है? पिछली सरकारों के मुकाबले इस सरकार ने हो गया। कितना? पहली बात, क्राइम जीरो हो चुका है। अगर आप अखिलेश का कोई मुद्दा छेड़ते हैं, अखिलेश यादव जी का, तो उनके में कुछ नहीं था, सिर्फ जातिवाद था कि अपनी जाति को देखते थे, उन्हीं के ही सारे भरमार थे, चाहे वो विधायक हो या कोई भी हो, सब वही थे ऑलरेडी। आज की डेट में योगी जो है वो सबको देख रहे हैं, ना तो कोई मुस्लिम ना तो कोई हिंदू, सबको बराबर तोला जा रहा है। जो क्राइम करेगा, मुस्लिम होगा, हिंदू होगा, सबका एनकाउंटर होगा, ये सबसे बढ़िया है। लेकिन अखिलेश, मैं ये बोलूँगा कि एनकाउंटर से ये लोग डर नहीं रहे हैं, ये क्राइम पे क्राइम करे जा रहे हैं। कोई भी हो, फॉरएवर कोई भी, बेटर है कि इनको एक बार ना मार के 10 बार मारा जाए। लेकिन
अखिलेश यादव तो कह रहे हैं फर्जी बाबा है और फर्जी उनके एनकाउंटर है। जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो कुछ भी बोल सकता है। आपने देखा होगा कानपुर टोल प्लाजा जो है उसमें सारे के सारे अखिलेश जी की पार्टी के बंदे थे। उन्होंने कैसे मारा था टोल वाले बंदे को, कैसे मारा था? बंदूक की नोक पे मारा था। नहीं मारा तो कोई भी वीडियो देख ले, बहुत वीडियो वायरल हुई थी, सारे के सारे वही थे। तो उनकी सिर्फ जातिवाद थी, उनको ही बढ़ावा देना है। योगी जी सबके लिए कर रहे हैं। सबके लिए बराबर है। अखिलेश यादव का तो कहना है ना कि आज जो है पिछड़ा दलित आदिवासी पीड़ित हो रहा है, एक विशेष संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा है। जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है कुछ भी बोलेगा वो। इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपी कितना बदला लगता है? आज एक्सप्रेसवे, सड़कें, ये सब जो है लगातार बन रही है यूपी में। ये तो पब्लिक को सबसे ज़्यादा पता होगा, योगी जी से ज़्यादा पता होगा उनको। आज की डेट में यहाँ अगर नोएडा से लेके किसी को गोरखपुर या और यूपी के लास्ट कॉर्नर तक जाना हो तो आसानी से पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा? अखिलेश यादव तो कह रहे एक भी बिजली प्लांट नहीं लगा योगी राज में। उनकी बात मुझसे मत कीजिए, उनका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। उनका कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ मुद्दा लड़ाने के लिए है, लेकिन जवाब पूछा जाएगा तो नहीं है उनके पास। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है मेरा। सर क्या करते हैं आप? मैं ज्वेलरी लाइन में काम करता हूँ, अच्छा। सेल्समैन। क्योंकि आप नोएडा में जॉब करते हैं तो ऐसे में सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि 2017 के बाद नोएडा में कितना परिवर्तन आप देखते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद? नहीं, परिवर्तन तो देखिए बहुत ज़्यादा आया है, इसमें कोई शक नहीं है। सर अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, लगता है पिछले 9 सालों में यूपी बदला है। बिल्कुल बिल्कुल बदला है जी। पहले क्या होता था? पहले इतना जो है आपका पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा जोर नहीं था लोगों का, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी नोएडा के अंदर, और जो क्या कहते हैं अपना डेवलपमेंट बहुत कम था। अब उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब क्या परिवर्तन आ रहा है? अब परिवर्तन काफ़ी है। देखिए अब आपका एयरपोर्ट भी बन गया है अब इधर, ठीक है। ग्रेटर नोएडा काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो गया है। और अब जो है आप यहाँ सेक्टर 18 की मार्केट देखिए कितना ओपन है, कितना शानदार मार्केट बनाया है। उत्तर प्रदेश की जब बात आती थी तो सबसे पहले बात आती थी क्राइम की, कि माफियाओं का बोलबाला था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। क्या आज भी ऐसा है? नहीं, अब पहले से काफ़ी आराम है अब लोगों को। अच्छा। पहले से बहुत कम हुआ है। कैसे? कैसे कि आप देखिए ना, आपके सामने ही है, इतना लोग आराम से घूम रहे फिर रहे, कोई किसी का डर नहीं है। पहले इतना नहीं था यहाँ पे। जब मैं पहले यहाँ 10 साल पहले आया था तो यहाँ बहुत सन्नाटा रहता था। अब काफ़ी आराम से लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो डर नहीं है क्राइम का, जब ही तो कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आप कितना परिवर्तन देखते हैं? अब देखिए आगरा जाने के लिए बिल्कुल नज़दीक हो गया यहाँ से, और भी अभी आगे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज बीजेपी के बाद यूपी जो है वो भ्रष्टाचार के अंधकार में लिपट चुका है। क्या सच है? वो तो देखिए, अगर जो व्यक्ति है जो खुद नहीं कर सका, दूसरे को तो नीचे लाना ही होता है। राजनीति का मतलब यही होता है, अगर कोई एक है तो दूसरा उसे सत्ता में नीचे खींचेगा ही खींचेगा। ये वही तरीका है, और कोई तरीका। वो खुद नहीं कर पाए इसलिए आरोप लगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं कर पाए? अपना आपको भरना भी तो था उन्होंने। उनकी सरकार ने जो जो काम किए सबके सामने ही है। और अगर इतने अच्छे काम करे होते तो आज भी वो सरकार में ही होते, आउट ऑफ थोड़ी होते वो। यानी आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे काम किए कि वो अपने परिवार के लिए और अपने लिए, पर योगी जी का कोई परिवार नहीं है इसलिए वो उत्तर प्रदेश में काम कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो निर्भीक है, निडर है, सबसे बेस्ट है। योगी जी बिल्कुल। और मैं अगले चाहूँगा हमेशा ही योगी जी ही बने रहे यहाँ के। बिल्कुल बिल्कुल। सर अगले साल 2027 में चुनाव है तो क्या लगता है आपको किसकी बननी चाहिए सर? इसी की बीजेपी की बननी चाहिए। बीजेपी। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ आपको, योगी जी ही बनने चाहिए। अखिलेश यादव क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, फिर वही वाली बात है कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। लेकिन अब जो है यहाँ पे जनता देख चुकी है कि किस में कितना दम है और कौन कितना है। कि हवा चल रही है, आंधी चल रही है। उनके कहने से क्या होता है सर? आम पब्लिक में आप जाके देखिए ना, पता लगेगा। क्या नाम है आपका? मयंक मिश्रा, कहाँ से? कानपुर। कानपुर के। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप जैन जी हो, एक युवा हो उत्तर प्रदेश के, एक युवा के तौर पर कैसे देखते हो उत्तर प्रदेश का काम, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट कितना बदला इन 9 सालों में उत्तर प्रदेश? नहीं देखिए, डेवलपमेंट और काम तो काफ़ी कुछ हुआ है पिछले सालों में। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वगैरह, इसको लेके तो योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, क्या क्या परिवर्तन आए हैं सुरक्षा के लिहाज से? जैसे पहले था कि थोड़ा गुंडा राज ज़्यादा था, माफियाओं का, इन लोगों का राज ज़्यादा था, वो अब कम हुआ है। नॉर्मल इंसान अपना बिजनेस व्यापार अच्छे से कर सकता क्या है। होता था पिछली सरकारों में? जैसे पहले क्या था कि जो लोकल के गुंडे लोग वगैरह होते थे, वसूली का काम हो गया, ऑटो स्टैंड, इन सब का काम होता था, वो बिल्कुल बंद हो गया। बोलती थी हाँ बोलती थी, कह सकते हो। और आज आज ये सब बंद हो गया। अब पुलिस का कानून है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बढ़िया वहाँ पे, तो अब सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, सड़क में कितना परिवर्तन आप देखते हैं? हाईवेज में कितना परिवर्तन आप हाँ, हाईवे देखो, जैसे पहले था यूपी सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में उन्होंने शायद एक कोई हाईवे बनवाया था, लेकिन इस समय काफ़ी सारे रनिंग में भी इस समय चल रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज नए बहुत सारे ओपन हो रहे हैं, एंड काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं योगी जी कॉपी करते हैं हमें,
हमसे सीखे हैं एक्सप्रेस वे बनाना, हमारे डुप्लीकेट एक्सप्रेस वे बना रहे हैं वो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी नए जैसे अभी ये गंगा एक्सप्रेस भी बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बना है। डेवलपमेंट हुआ है रोड में, रोड वगैरह अच्छी है, लाइट वगैरह की सुविधा अच्छी है और एजुकेशन अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा यूथ के लिए रोजगार वगैरह काम करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में, लोइंग ऑर्डर में, हेल्थ में, वेल्थ में, सब जगह यूपी में काम हुआ है। जी परिवर्तन आया है। बिल्कुल। अच्छा, अखिलेश यादव एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज बीजेपी के राज में यूपी भ्रष्टाचार के अंधकार में, लगता है ऐसा? नहीं ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ है तो उस पर नहीं कह सकते, बट हाँ ये है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। और जो मेन सिचुएशन थी यूपी एंड बिहार जैसे राज्यों की, कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड थी, बट वो उसमें तो काफ़ी सुधार हुआ है। योगी जी के एक बयान को आप कैसे देखते हो? उन्होंने कहा भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि यहाँ पर भारत के विरोध में बात करने वाले लोग रहे, भारत की कल्चरल एंड डाइवर्सिटी के विरोध करने वाले लोग रहे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। तो नहीं, बिल्कुल उससे सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब अगर आप किसी भी देश में रहते हैं तो देश की वैल्यूज़ को, देश के कल्चर्स को हमें प्रमोट करना चाहिए और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगले साल चुनाव भी है 2027 का, क्या लगता है इस बार? नहीं, बिल्कुल योगी जी वापस आएंगे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम लोग कानपुर और उसके नियर बाई जो जगह हैं वहाँ से जैसा देखते हैं तो वहाँ बिल्कुल योगी जी का ही। अच्छा, योगी जी का कहना है पहले होता था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और आज हो रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और माफियाओं का, गुंडों का सफाया हो रहा है। सच है? हाँ, ये तो है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक टूरिस्ट प्लेस होता है, उसको थोड़ा प्रमोट किया है। उस जगह की लोकल, जैसे अलीगढ़ हो गया, वहाँ ताला, इसकी कानपुर है लेदर की, तो उस पर भी काम हो रहा है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपना ये करने का ट्राई किया हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं सपा की हवा चल रही है, आंधी चल रही है, युवाओं ने ठाना है बीजेपी को भगाना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है थोड़ी बहुत सीट्स का इम्पैक्ट बढ़े, बट हाँ योगी जी दोबारा से फिर आएंगे। तीसरी बार फिर से। जी बिल्कुल।